राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है, ज्यादातर गम गुस्से का इजहार किया। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं ये बड़े मैसिव स्केल पे हैं, इसको स्टडी करने की जरूरत है। दैट हाउ देयर इज, मैं तो इसको कहता हूँ रीबर्थ ऑफ द इंडिया इन 10 years। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 years तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। मोस्टली जो मैंने मेजोरिटी देखी है, इवन मुसलमानों से भी अगर मैंने बात किया तो वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारे मस्जिदें भी बन रही हैं, अगर मंदिर बन रहे हैं तो इसके अंदर इशू नहीं है। तो इसको सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दी है। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। जो इंडियन कल्चर है दैट गोज विद द हिंदू कल्चर, ये इन चीजों को समझना होगा आपको। थिंग्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इंडिया इज नो मोर एन इंडिया दैट वाज जो पहले था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों सभी को जय श्री राम। राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो चुका है, पूरी देश में दिवाली मनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों को दी है बधाई। दोस्तों राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही सीमा पार ये दिमाग में माथापच्ची चालू हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने जब बताया है कि यह मंदिर 1 साल, 10 साल, 100 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए बनाया गया है और हमेशा राम जी का जो महिमा मंडन है वो हजारों साल तक चलेगा। हजारों साल तक हिंदुओं को यहाँ से प्रेरणा मिलेगी और वो अपने देश को बनाने में, राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे। ये बात पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा रही है क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको मंदिर निर्माण से सीधे राष्ट्र निर्माण में जोड़ दिया है और अब भारत को विश्व विजेता बनाना है। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया से रिएक्शन आ रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। आज के दिन का ये बड़ा इवेंट जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया पूरी दुनिया के लिए और उसमें हमने देखा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब वहां पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आए और यही नहीं बल्कि इंडिया भर की बिग पर्सनालिटीज वहां पर पहुंची। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की इस सेरेमनी में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी वहां पर पहुंचे और उनकी कवरेज इस तरीके से की गई कि जब वो अपने घर से निकले फिर वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से वहां पे उतरे, उसके बाद वहां पे वो राम मंदिर के उस जगह पर पहुंचे। ये सब मुसलसल चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी थी, एक ऐसा इवेंट था जिसको तारीखी लम्हा कहा गया कि इंडिया को इस लम्हे का, इस मोमेंट का सिर्फ सालों से या डेकेड से इंतजार नहीं था बल्कि इसका इंतजार वो सदियों से कर रहे थे। सेंचुरी से इस लम्हे का इंतजार था जो लम्हा अब आ गया। इससे ये भी पता चलता है, ये भी कहा जा रहा है कि भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। जी बिल्कुल, भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मकातब फिक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है, ज्यादातर गम गुस्से का इजहार किया गया। मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप जरा बात करें। पाकिस्तान में तो वैसे ही गम गुस्सा हर वक्त रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ना जहाँ इतनी लूटमार पड़ रहा हूँ, वैसे ही गम गुस्सा होता है, गरीब गरीब तरीन होता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, उसमें यहाँ तो होना ही होना है। लेकिन आपने कभी सोचा सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं? नंबर 1। नंबर 2 में ये बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए, हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन में आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि
कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी। और फिर इसको जज्बात में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या वजह है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। तो थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। और वहां पे देखें, कोर्ट का डिसीजन था वहां पे। वो ऐसे नहीं कि किसी ने उठ के सुबह उठ के कहा ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद, इसको बंद करो। वो सारे एक कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें हैं, कोर्ट ने उसकी इजाजत दी, बल्कि उन्होंने कहा साथ मस्जिद भी बनाई जाए। तो इसको जज्बात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा ये देखना चाहिए, खासकर मैं बहसीते एक पाकिस्तानी, सबसे पहले सोचना चाहिए, मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मोगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए। मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। लेकिन मजहबों के साथ मिलकर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय कि हर वक्त गुस्से में और इस तरह की जो कमेंट साहब देखें, उसका पहले बैकग्राउंड देखें कि वहां मंदिर था, मस्जिद थी, क्या बनी थी बाबरी मस्जिद, उससे पहले मंदिर क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अल्टीमेटली जजेस ने बैठ के डिसीजन किया है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज व्हाट माय ओपिनियन। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजहब एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा चलता है, कारोबार है वहां पे। अफसोस के साथ कि मजहब को कारोबार बनाया जाता है। जहां तालीम कम हो और जहां पे जहालत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वहां मजहब जो है वो बड़ा अच्छा बिकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले तो कुछ तालीम लेने की कोशिश करें। आपको बाबरी मस्जिद की, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ें। जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी हिस्ट्री को देखें आप पहले, फिर फैसला करें कि वहां पे ठीक है या गलत हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर, खुदारा सिंध के अंदर जो 1% या इससे भी कम हिंदू बचे हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दे आर पाकिस्तानीज, दे आर योर ब्रदर्स। और हमारे झंडे का हिस्सा है। हमारे झंडे का, पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें उनकी इज्जत करें। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में इंडिया की रीबर्थ जो है वो हो चुकी हुई है। और चीजें बिल्कुल एक और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है इंडिया में, ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ठीक है, कई लोगों को मैं भी देख रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई कई लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ओके गुड, बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे तकसीम भी पैदा हो सकती है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, कि ये जो पॉलिटिक्स आरएसएस और बीजेपी की ये जो पॉलिटिक्स है, इससे तकसीम पैदा हो सकती है, इंडिया डिवाइड हो सकता है। कोई सेंस है इस बात की? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।